इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे ज़रूर ध्यान रखें। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का अगर देखें तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। माइनस रहेगा तो बीच में माइनस रहेगा, प्लस है तो बीच में प्लस हो जाएगा। साइन वाला में ध्यान रखना है कि यहाँ कॉस होता है, और जबकि कॉस वाला में अगर देखें हम तो कॉस वाला में दोनों पहले कॉस होगा, उसके बाद दोनों साइन होगा। कॉस ए प्लस बी देखें तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस में यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जबकि साइन में जो साइन रहेगा यहाँ वही साइन यहाँ भी होता है। उसी तरह से कॉस ए प्लस कॉस बी अगर देखें तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर कॉस सॉरी यहाँ कॉस होगा, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर माइनस जब होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कॉस में ध्यान रखना है कि दोनों पहले कॉस होगा, कॉस है तो दोनों पहले कॉस होगा, और साइन है तो पहले साइन होगा इंटू कॉस होगा। अब प्लस है तो प्लस, अब माइनस है तो माइनस, जबकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, ऊपर जो दिया हुआ है उसका खंडित कर देंगे, उसे लिख देंगे टेन ए प्लस टेन बी, और नीचे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उस तरह से ये माइनस बी कर देते तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस, माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस, साइन दोनों चेंज रहेगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। उसी तरह से कॉट ए प्लस बी हो, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, यानी कि टेन का अपोजिट हो जाता है कॉट, इसमें ऊपर था ये तो इसमें नीचे चला जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चल जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा और ऊपर में माइनस हो जाएगा, दोनों साइन अपोजिट रहता है, यानी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। उस तरह से कॉट ए माइनस बी का देखें तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। नेक्स्ट देखते हैं, साइन टू ए, सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला ये होता है, ये हमेशा यूज में आता है, इसलिए इसे ज़रूर ध्यान रखें। साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उस तरह से आगे इसका फार्मूला एक और भी होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी लिखा जा सकता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उस तरह से आगे कॉस टू थीटा का देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का भी फार्मूला होता है, ये भी होता है कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। उस तरह से ये भी हो सकता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ज़रूरत पड़ने पर जो हमें ज़रूरत पड़े वो लगा देंगे। कॉस टू थीटा का देखेंगे फिर से वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा का देखें तो टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, इसमें हमें ध्यान रखना है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को कैसे याद रखें, हमने सीख लिया था याद करने की प्रॉपर्टी, कैसे याद रखना था, इसमें सब में जीरो से स्टार्ट करके फोर तक लिखना था, फिर फोर से डिवाइड करके रूट चढ़ा देना था तो साइन का आ जाएगा, और साइन का जो था उसका अपोजिट लिख देंगे, कॉस का आ जाएगा। टेन का निकालना था तो साइन में कॉस से डिवाइड कर देंगे तो टेन का निकल जाएगा, और कॉसेक का निकालना है तो साइन में वन से डिवाइड कर देंगे तो कॉसेक का निकल जाएगा, और सेक का निकलना था तो कॉस में वन से डिवाइड कर देंगे, वन बाई कॉस कर देंगे तो सेक का निकल जाएगा, कॉट में निकालना था तो वन बाई टेन कर देंगे। यानी इसमें देखना है प्रॉपर्टी यहाँ होता है कि साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू माइनस वन के बराबर या प्लस वन के बराबर हो सकता है, इसी के बीच में हो सकता है, माइनस वन से बड़ा या माइनस वन के बराबर, या प्लस वन से छोटा या प्लस वन के बराबर, यहीं से यहाँ तक कि इसका वैल्यू आता है। यानी क्या हो सकता है इसका वैल्यू, जीरो माइनस वन और प्लस वन, इसके बीच में जितना भी आता है, जीरो हो सकता है, माइनस पॉइंट फाइव हो सकता है, माइनस वन पॉइंट सिक्स सेवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक से बड़ा और माइनस वन से छोटा नहीं हो सकता है, माइनस टू नहीं हो सकता है। साइन और कॉस का वैल्यू कितना भी डिग्री हम एंगल रख लेंगे, इसका वैल्यू साइन और कॉस का इतना वैल्यू नहीं हो सकता है, प्लस टू नहीं हो सकता है, प्लस थ्री नहीं हो सकता है, कितना भी वैल्यू रख लें हम। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, टेन का वैल्यू, टेन और कॉट का वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है, यानी कि टेन और कॉट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अनंत हो सकता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी। उसी तरह से सेक का देखें अगर तो सेक का वैल्यू, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, प्लस वन से बड़ा और या प्लस वन के बराबर
और -1 से छोटा या -1 के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा है 3 है तो यहाँ पहले 3 लिख देना है, उसके बाद क्यूब कर देना है और यहाँ 4। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस तरह से cos 3 थीटा लिखना है, पहले साइन का अपोजिट कर देंगे, इसमें 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसमें पहले 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, इसमें 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होगा। cos 3 थीटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा निकालना हो तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम वैल्यू। ये कंपटीशन के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसे जरूर याद रखें। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 रूट अंडर ए इंटू बी। इसका क्या होगा 2 रूट अंडर ए बी। ये भी होगा वही, अगर स्क्वायर रहेगा तो सब में सेम फार्मूला 2 इंटू रूट अंडर ए बी। अगर प्लस में हो तो क्या लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो ही फार्मूला है, इसे केवल याद रखना है। अगर स्क्वायर हो तो 2 इंटू रूट अंडर ए बी कर देंगे, अगर स्क्वायर नहीं हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 4 cos ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। tan a प्लस tan b प्लस tan c का फॉर्मूला, अगर 1a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे केवल, सेम आ जाएगा। यहाँ पर cot a इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी इंटू प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए कितना होगा 1 होगा। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए मान लीजिए आप कामयाब हो गए। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। जय हिंद।